पौधों का जीवन जरूरी इसलिए कैलाश विजयवर्गीय वनस्पति वैज्ञानिक की भूमिका में आए नजर। गलत तरीके से पौधे लगाने से कहीं पौधों की मृत्यु न हो जाए, वीडियो के जरिए सिखाया। पौधा जमीन में कैसे और कितना अंदर लगाना, कैसे मिट्टी और पानी डालना है, यह भी बताया। विजयवर्गीय रेवती पहाड़ी पर पौधा रोपण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। युद्ध स्तर पर चल रहे हैं पहाड़ी पर पौधारोपण के काम, बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। हमने 14 जून के वर्ल्ड रिकॉर्ड आयोजन के लिए सीएम और पीएम को भी निमंत्रण दिया है। वर्चुअली जुड़ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अकेली रेवती पहाड़ी पर ही लगाए जाएंगे 11 लाख पौधे, बोले विजयवर्गीय। 2 दिन बाद हमारी क्षमता 1.5 लाख गड्ढे प्रतिदिन करने की हो जाएगी। पूरी दुनिया में हमारे अभियान की चर्चा है। नमस्कार मित्रों, हम 51 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं, पर पेड़ लगाने की भी एक तकनीकी है। कई बार पेड़ हम गलत तरीके से लगाते हैं तो लगने के पहले ही पेड़ सुनिश्चित हो जाता है कि इसकी डेथ होने वाली है। इसलिए पेड़ लगे लगातार बड़ा हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी कि उस तकनीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताऊं आपको, ये पेड़ है, ये पेड़ की जड़ इतनी है तो गड्ढा भी इतना ही होना चाहिए। यदि गड्ढा बड़ा है तो आसपास से मिट्टी डाल के उस गड्ढे को भरना, और इतना ही भरना। यदि इसके ऊपर आपने इसको गाड़ दिया तो फिर ये तना सड़ जाएगा और पेड़ डेड हो सकता है। दूसरा, ये प्लास्टिक हटाना, ये भी एक कला है। यदि आपने प्लास्टिक खींचा और इसकी जड़ बिखर गई और इसके नोड्यूल्स जो रहते हैं, जो ग्रोथ होती है जिसके कारण, वो अगर टूट गए तो फिर पेड़ की डेथ हो जाती है। इसलिए कैसे इसको काटना, प्लास्टिक को, हम इस प्रकार के कटर हजारों की संख्या में लाए हैं। आपको जैसे ही पेड़ मिले, एक किसी साथी के माध्यम से इसको इस प्रकार नीचे से सबसे पहले काटना, सबसे पहले नीचे से काटना। ये नीचे से हमने काटा, अब ये नीचे से प्लास्टिक धीरे से निकाल देना। ये देखिए प्लास्टिक निकल गया, ये निकल गया। अब ये जब जमा हुआ है, अब इसको सीधे हम मारेंगे। ये यहाँ से कटर से काटा इसको और इधर से काटा। अब इसके प्लास्टिक सहित हम ले गए इसको यहाँ पर नीचे, ये रख दिया। अब अक्षय जल प्लास्टिक खींच लो। चलो मैंने खींच दिया, नाम अक्षय का लिया। अब इसे मिट्टी डालिए। ये खाद गोबर का खाद है इसमें, और मिट्टी है, ये हरी में रखी हुई मिलेगी। और ये साथ में छोटी सी एक फावड़ी भी मिलेगी। इस फावड़ी से पूरा भरना इसको। फिर ये पानी का झारा या जग और बाल्टी वो मिलेगा आपको, वो इसको डालना। इसको पैरों से दबाना चाहिए। जरा इसको दबा के बताओ जरा, पैरों से। मिट्टी पहले पूरी डाल दो और पैरों से दबा दो इसको। पेड़ हमारे लगने के बाद जिंदा रहे, इसलिए इन सब सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। और ये देखिए पैरों से मिट्टी को दबा दिया गया, राजन जी ने दबा दिया, अक्षय जी इसको मिट्टी डाल रहे हैं, संजय शुक्ला जी भी अपने पैरों से दबा रहे हैं। अब इसमें पानी डाल दिया, ये पानी डाल दिया हमने। ये पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, इसको हमें समझना होगा और सबको समझाना होगा। ये वीडियो हम लोग आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर वायरल करें। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हो इसमें, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेड़ों के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। यदि आपकी माँ नहीं है तो मन में सोचे और माँ के नाम से पेड़ लगाएं। यदि माँ है और यहाँ आने लायक हो तो उनके साथ लगाएं और एक सेल्फी लें, फ़ोटो खिंचवाएं अपनी माँ के साथ और इसको यहाँ पर लगा दें। इसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये आपको खर्च करना पड़ेंगे और आपके नाम की नाम पट्टिका यहाँ लग जाएगी। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये देश का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान है, इसमें हम सबको भाग लेना है। इंदौर शहर को बचाना है, इंदौर का टेम्परेचर 5 डिग्री कम करना है। इस सब अभियान में हमारे नगर निगम, आईडीए, वन विभाग, सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। पीछे आप देख रहे हैं मशीनें लगी हुई है। अभी तक लगभग 3 लाख गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं और 11 लाख
गड्ढे हमें करना है 14 तारीख तक, अलग अलग स्थानों पे हो रहे हैं। देखिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लगभग 3.25 लाख से ज़्यादा गड्ढे अभी हो चुके हैं। शाम तक 3 लाख गड्ढे हो जाएंगे। अभी गड्ढे खोदने का काम चालू है। हम कल और परसों में हमारी क्षमता हो जाएगी लगभग 1.5 लाख गड्ढे प्रतिदिन करने की। इतनी गाड़ियाँ, इतना मैन पावर हम ला रहे हैं। तो ये जो स्थान है, यहाँ 14 जुलाई को जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाएंगे वो 11 लाख से ज़्यादा गड्ढे करेंगे। और यहाँ पर कुछ हर्ब लगेंगे, कुछ बड़े पेड़ लगेंगे। लगभग 125 एकड़ ज़मीन यहाँ पर हमारे पास है। जो उपलब्ध ज़मीन में जितने पेड़ बड़े लग सकते हैं उतने लगाएंगे, बाकी हर्ब्स लगाएंगे। तो हर्ब्स भी पेड़ की श्रेणी में ही आती है। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से चर्चा की तो उन्होंने इसको सहमति प्रदान की। बड़ा चैलेंजिंग काम है और इंदौर की जनता में उत्साह भी लोगों को बहुत है। यहाँ आने वाले लोगों की पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, फिर कुछ जलपान की व्यवस्था, फिर पीने के पानी की व्यवस्था, फिर शौचालय की व्यवस्था, इस सब बातों की अभी चर्चा करके और निर्देश दे दिए गए हैं। डस्टबिन लगेगा। लोगों को भी हमने ट्रेन करेंगे कि किस प्रकार पेड़ लगाना। आज एक वीडियो बनाया है, बाद में फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिससे लोग उसको देखें कि कैसे पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ लगाना भी एक तकनीकी है। यदि आपने उस पौधे के साथ छेड़छाड़ कर दी, उसकी जड़ों के साथ छेड़छाड़ हो गई तो लगने के पहले ही डेड हो जाता है। तो इसलिए पेड़ बढ़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस तकनीकी का वो पालन करें। तो उसके लिए अगर हमने छोटा सा वीडियो बनाया है जो हम शाम तक वायरल करेंगे। मुझे लगता है कि 7 तारीख से हम इस अभियान को चालू करेंगे। 7 तारीख को हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और भी कई मंत्री आने की संभावना है। वन मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के रहेंगे, डिप्टी सीएम साहब रहेंगे। और 14 तारीख को हमने प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया है और गृह मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री जी वर्चुअल जुड़ सकते हैं, गृह मंत्री जी स्वयं आ सकते हैं। इन दोनों बातों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये इंदौर का एक बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम होगा। और मैं आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ कि दुनिया के लोग इसकी पूछताछ कर रहे हैं। यह सोशल मीडिया में इतना वायरल हो रहा है कि पूरी दुनिया में, मेरे पास कैलिफोर्निया से फ़ोन आया, वाशिंगटन से फ़ोन आया, लंदन से फ़ोन आया, जापान से फ़ोन आया। वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, एक कमल बाबा है जो अमेरिका में रहते हैं, वो बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, वो भी आने वाले हैं। हमारे मेयर साहब ने देश के जो अच्छे पर्यावरणविद हैं उनको लाकर एक वर्कशॉप भी हम लोग करने वाले हैं यहाँ। उनका मार्गदर्शन भी लेंगे, क्योंकि यह सतत चलने वाला काम है। तो इसके एक्सपर्टीज़ हमारे लोगों के पास भी होना चाहिए। इसलिए देश के जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोग हैं उनको बुलाकर नगर निगम की ओर से सम्मेलन करने वाले हैं, उनसे मार्गदर्शन